हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, डिपार्टमेंट देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश, पोस्ट नेम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का ये पोस्ट रहने वाला है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है और जॉब लोकेशन हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी पोस्ट की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा कॉलम बनाया गया है जिसमें नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट और साथ ही पे स्केल दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट, नेम ऑफ पोस्ट हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट HPFS। नंबर ऑफ पोस्ट जैसा कि आपको पता ही है टोटल 8 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश 1, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश 2, बैकलॉग EWS ऑफ हिमाचल प्रदेश 1, और ये जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश 1 बैकलॉग। पे स्केल की बात कर ले तो लेवल 18 के हिसाब से आपको इसकी सैलरी दी जाएगी, जिसमें आपका जो मिनिमम बेसिक पे है वो 56,100 का होने वाला है और मैक्सिमम बेसिक पे 1,77,500 का आपका होने वाला है। ये बेसिक पे है दोस्तों, इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी ऐड किए जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। नोटिफिकेशन डेट 14/5/2025 को रिलीज़ हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट भी इसका 14/5/2025 से ही शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट देख सकते हैं 10 जून 2025 रात के 11:59 में है। क्लोजिंग डेट फॉर फी पेमेंट भी देख सकते हैं 10/6/2025 तक का ही दिया गया है। डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी 10/6/2025 और एज रिकॉर्डिंग डेट देख सकते हैं दोस्तों 1/1/2025, यानी आप जो इसका एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन वगैरह मेन एग्जामिनेशन का अभी तक डेट नोटिफाई नहीं किया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 1/1/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें जनरल कैटेगरी 35 ईयर्स एंड बिलो यानी मैक्सिमम 35 ईयर्स है। गवर्नमेंट सर्विस कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एड हॉक और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस द अपर एज लिमिट इज़ 42 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं दोस्तों बोनाफाइड SC ऑफ HP हिमाचल प्रदेश, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड एक सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एक रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। इम्पॉर्टेंट नोट ऑन डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट दिया गया है और भी, पर वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना, बस आप ये जान के रहिए इसका एज लिमिट और अपर एज लिमिट क्या दिया गया है। तो अब जान लेते हैं इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक लंबा सा कॉलम दिया गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन साइंस और इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब वो सब्जेक्ट्स क्या क्या है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एग्रीकल्चर, बोटैनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, इंजीनियरिंग इसमें है एग्रीकल्चरल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वेटनरी साइंस और जियोलॉजी। इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है और उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, जैसे कि ये पॉइंट देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री इन साइंस, या तो आप BSc किए हो या फिर इंजीनियरिंग किए हो विथ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। उसमें से कोई ये जो गिवन लिस्ट दिया गया है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट होने से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक और दिया गया था दोस्तों, जिसमें है ऑनर्स सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट रन फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेजेस प्रोवाइडेड दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। प्रोविज़न 1 दिया गया है in case of graduates with pure mathematics or statistics,
they must have taken science subject in their 10+2 और equivalent examination. Provisions 2 दिया गया है दोस्तों, candidates belonging to the general category can avail a maximum of 6 chances to appear in the examination. There is no limit on chances for candidate belonging to SC, ST, OBC category. और जो तीसरा है देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग अ substantive officiating appointment in Himachal Pradesh is eligible if they possess at least a bachelor degree from any recognized university with at least one of the above mentioned subject जो मैंने mention किया. The chance limit 6 for general, no limit for SC, ST, OBC applies inclusive of chances availed as a डायरेक्ट कैंडिडेट. दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर द HPFS इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेजेस. तो ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारी स्टेजेस होने वाली है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर. सबसे पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है, 100 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 100. टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं दिया गया है 2 घंटे का. सिलेबस प्रीलिमिनरी का सिलेबस की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स. नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, ये आएगा 30 मार्क्स का. और रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ये आएगा 40 मार्क्स का. और नेगेटिव मार्किंग यस यहाँ पर दी गई है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से रहने वाली है. नेगेटिव मार्किंग के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन will not be counted for the final merit list but are qualifying for the main examination. मतलब ये मेरिट लिस्ट इसमें नहीं बनेगा, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा मेन एग्जाम में बैठने के लिए. The number of candidates admitted to the main written examination will be 20 times the total number of vacancies. मेन उसके बाद प्री के बाद इसमें मेन होगा दोस्तों. दिस विल इंक्लूड 3 कंपलसरी पेपर्स एंड 2 ऑप्शनल पेपर्स. कंपलसरी पेपर्स में क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले देख सकते हैं जनरल नॉलेज 100 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स, इसमें ए से 30 मार्क्स का रहेगा, समरी एंड प्रिसाइज 20 मार्क्स का रहेगा, अदर 50 मार्क्स का रहेगा. हिंदी भी एज इट इज़ रहने वाला है दोस्तों, 100 मार्क्स, ए से 30 मार्क्स, ट्रांसलेशन 10 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन 20 मार्क्स, ईडियम्स, करेक्शन एक्सेट्रा 40 मार्क्स. ऑप्शनल पेपर की अगर बात कर ले दोस्तों, तो कैंडिडेट मस्ट चूज 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड, एग्रीकल्चर, बोटैनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा. Each optional paper will be of 200 marks. The standard of examination for optional subject will be that of a bachelor degree. यानी जो आपका optional paper होगा वो bachelor degree के हिसाब से बनाया जाएगा, उसकी पेपर रेंज उस हिसाब से रहने वाली है. All papers compulsory and optional will be of 3 hours duration. Candidate must obtain at least 40% marks in each compulsory paper and 45% marks aggregate in the written examination to qualify. It is also necessary to obtain 40% marks in each optional paper to qualify. Candidates who qualify the written examination will be called for the physical standard test. The number of candidates called for the physical test will be 5 times the number of vacancies. बात कर ले इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो कैंडिडेट क्वालिफाइंग द मेन रिटन एग्जामिनेशन विल अंडरगो अ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एज डिटेल इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन. ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ दोस्तों. दिस इंक्लूड हाइट, चेस्ट मेजरमेंट एंड अ वॉकिंग टेस्ट. इंटरव्यू उसके बाद होगा दोस्तों, या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, यहाँ पर जो भी आप बोल सकते हैं. टेस्ट वो रहेगा 100 मार्क्स का. कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट will be called for an interview personality test. The number of candidates called will be 3 times the number of vacancies advertised. The objective is to assess the candidate's personal suitability for the service, mental caliber, intellectual qualities, social traits and interest in current affairs including knowledge of customs, manner and dialects of हिमाचल प्रदेश. और इसका जो फाइनल स्टेज होने वाला है दोस्तों, वो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जहाँ पर हम लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूजुअली डीवी में ले जाना पड़ता है. दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की. कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड.
मेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं दोस्तों, हाइट की रिक्वायरमेंट है 163 सेंटीमीटर, चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर और आफ्टर एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर, कैपेसिटी टू वॉक 25 किलोमीटर्स इन 4 आवर। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं दोस्तों, हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 74 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, कैपेसिटी टू वॉक 16 किलोमीटर इन 4 आवर। यहाँ पर चेस्ट के विदाउट एक्सपेंशन एंड विद एक्सपेंशन भी दिया गया है दोस्तों। यूजुअली ऐसा फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया नहीं जाता है, पर यहाँ पर दिया गया है। आई डोंट नो ये सही है या नहीं, पर इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन की गई है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फीमेल कैंडिडेट 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, 79 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन इन हाइट, स्टैंडर्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सर्टेन रेसेस, गोरखाज, असमीज, मेघालय, लद्दाखीज, सिक्किमीज, गढ़वालीज, कुमाऊंस, नागा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ो एंड लाहौल एंड स्पीति। ये इसलिए दी गई है दोस्तों क्योंकि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। मेल कैंडिडेट इन सारे जगहों के लिए वहाँ पर उनका हाइट का रिक्वायरमेंट है 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी और एग्ज़ाम फ़ी की दो अलग कॉलम बनाई गई है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन BPL कैटेगरी, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी, वार्ड्स ऑफ जनरल एक्स सर्विसमैन दैट इज़ डिपेंडेंट सन, daughter and wives of ex-servicemen and general ex-servicemen of Himachal Pradesh who are relieved from the defence services on their own request before completion of their normal tenure of service under the government of India, उनके लिए एग्ज़ाम फ़ी 600 रुपया है। कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट इंक्लूडिंग रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, उनके लिए भी 600 रुपये है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC, वार्ड्स ऑफ SC ST OBC फ्रीडम फाइटर, वार्ड्स ऑफ SC ST OBC एक्स सर्विसमैन दैट इज डिपेंडेंट सन, डॉटर एंड वाइव्स ऑफ एक्स सर्विसमैन EWS कवर्ड अंडर unreserved BPL category of Himachal Pradesh, and ex-servicemen candidates of Himachal Pradesh belonging to SC, ST and OBC categories who are relieved from the defence services on their own request before completion of their normal tenure of service under the government of India, उनके लिए 150। The ex-servicemen candidate of Himachal Pradesh who are relieved from the defence service after completion of their normal tenure of service under the government of India, उनके लिए एग्ज़ाम फ़ी नहीं है लगेगा। और फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लिए है, उनका एग्ज़ाम फ़ी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम फ़ी का काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल्स दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।